पिशाचिनी बनारस का बूट बंगला पार्ट 1। बनारस वो शहर जहां गंगा बहती है, जहां आरती की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। लेकिन उसी शहर के एक कोने में 80 घाट से थोड़ी दूर एक पुराना हवेली था, भैरव कुंज। कहते हैं वहां रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वो जगह बरसों से वीरान थी। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। पहला अध्याय, रात की परछाई। रवि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र था। उसे हॉस्टल में सुनी कहानियां झूठ लगती थीं। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली की सच्चाई पता करेगा। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वो वहां पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर आया वो सूरज नहीं देख पाया। रवि हंसा, अरे ये सब डराने के लिए लिखा है। वो अंदर चला गया। कमरों में धूल, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक उसे लगा किसी ने उसके पीछे से कहा, कौन है मेरे घर में? रवि ने टॉर्च घुमाई, पर कोई नहीं था। दूसरा अध्याय आई वो। धीरे धीरे हवेली में ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों से जैसे कोई कराहने की आवाज आ रही थी। रवि ने कैमरा ऑन किया। लेंस में दिखा सफेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले, मुंह तक खून से सना हुआ। वो औरत बोली, मैं पिशाचिनी हूं। जो भी मेरे घर में आता है उसका खून मेरे दिए जलाते हैं। रवि डर से भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, अब तू भी मेरा हिस्सा है। तीसरा अध्याय, आखिरी वीडियो। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर रवि का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में बस इतना दिखा, पिशाचिनी का चेहरा कैमरे के बहुत पास आता है और वो कहती है, अब तेरी बारी है। फिर कैमरा गिर जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है। आज तक भैरव कुंज की खिड़कियों से रात में किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं वो रवि की आत्मा को बुलाती है, आजा मेरे साथ हमेशा के लिए। रवि के गायब होने के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। सबने मान लिया कि वो भाग गया। लेकिन रवि का दोस्त अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने कहा, रवि ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उस हवेली में कुछ है। वो रात को अकेला भैरव कुंज पहुंचा। गेट पर वही लाइन अब और भी ताजा खून में लिखी थी, जो भीतर गया वो लौटकर नहीं आया। हवा भारी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो हवेली के अंदर। अर्जुन ने कदम रखा और भीतर जाते ही गंगा किनारे की श्मशान ध्वनि कानों में गूंज उठी। राम नाम सत्य है। दूसरा अध्याय, पिशाचिनी का अतीत। हवेली के अंदर उसे एक पुराना कमरा मिला। दीवार पर एक फोटो फ्रेम था। एक खूबसूरत औरत, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, मुस्कुराती हुई। नीचे लिखा था, ललिता देवी 1899। अचानक दीवार फटी और वही औरत उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें लाल आग जैसी। वो बोली, मैं ललिता हूं, बनारस की पंडिताइन, जिन्हें अपने ही पति ने तंत्र साधना के लिए मार डाला। मेरी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। मैं पिशाचिनी बन गई। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं रवि को ढूंढने आया हूं। ललिता मुस्कुराई, रवि अब मेरा है। उसका खून मेरे दीप में जलता है। तीसरा अध्याय, अग्नि का दंड। अर्जुन ने जेब से गीता निकाली और मंत्र पढ़ने लगा, नमो भगवते वासुदेवाय। हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। ललिता चीखी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। अर्जुन ने फर्श पर पड़ा दीपक उठाया और बोल पड़ा, तेरा अंत इस अग्नि में होगा ललिता। दीपक गिरा और हवेली आग में घिर गई। धुएं में बस एक आखिरी आवाज आई, अगला पूर्णिमा को।
मैं लौटूंगी। आखिरी दृश्य अधूरी मुक्ति। 3 दिन बाद गंगा किनारे राख में अर्जुन का जला हुआ कैमरा मिला। उसमें बस एक फ्रेम था, ललिता देवी की मुस्कुराती तस्वीर और पीछे जलते दीपक में किसी का चेहरा, रवि का। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात को भैरव कुंज से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मोक्ष या मृत्यु, आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।